हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी कौशल जी वर्सेस कौशल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नोएडा में रहने वाले युग से, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करता है और आज वो अपने प्रेजेंटेशन से सबको इम्प्रेस कर देता है, जिससे युग के बॉस भी युग से काफी खुश थे। तब युग अपने बॉस को एक परफ्यूम गिफ्ट करता है जो कि 15,000 का था। ये देखकर उसके कलीग काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन युग कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका और उसकी बॉस का रिलेशन अच्छा रहे। एक्चुअली युग के बॉस काफी ज्यादा अच्छे थे और युग भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था। जिसके बाद युग की माँ उसे कॉल करती है और युग उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, लेकिन युग का कलीग कॉल रिसीव करता है, जिसकी वजह से युग को बात करनी पड़ती है। जहाँ पर युग की माँ संगीता, जो कि कन्नौज में रहती है, वो युग से कह रही थी कि युग को कम से कम होली में तो घर आना चाहिए। जिस पर युग कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। अब उनके वीडियो कॉल में युग के पापा और उसकी बहन रीत भी ज्वाइन करती है। रीत भी दूसरे शहर में रहती है, जहाँ पर वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी, क्योंकि रीत को ये सब करना काफी पसंद था। तो वही युग के पापा एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे, लेकिन उन्हें ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें बस कवाली करना पसंद था और वो हमेशा वही किया करते थे। तो वही युग की माँ को इत्र बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन इसी बात पर उसके मॉम डैड के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती और इसी की वजह से युग ज्यादातर अपने घर नहीं जाया करता था। अब रात को युग अपने कलीग के साथ एक कैफे में जाता है, जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी कुछ चल रहा था। युग भी अपने कलीग के साथ जाकर कॉमेडी करता है और उसकी कॉमेडी सबको बहुत पसंद आती है। जहाँ पर युग सबको बता रहा था कि मॉडर्न रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर कियारा नाम की लड़की आती है, जो कि ओल्ड स्कूल टाइप थी, और वो अपनी बातों से बताने लगती है कि किस तरह आजकल लोग कितनी आसानी से अपने रिलेशनशिप पर गिव अप करते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका नहीं देते। जो सुनने के बाद युग को कियारा बहुत अच्छी लगती है। अब अगले दिन युग अपने कलीग्स के साथ था, तो वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि वो होली में कहाँ जाएंगे। पहले तो युग सोच रहा था कि वो मनाली या गोवा जाएगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। वैसे तो युग जॉब करता था, लेकिन उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से युग के पापा को ही उसको पैसे भेजने पड़ते थे। वो 15,000 का परफ्यूम भी युग ने अपने पापा से पैसे लेकर दिया था। अब युग जब कन्नौज आता है, तो वो अपने दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड आ गया था। युग अपने घर पर आता है, तो उसकी माँ उसे पराठे खिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर युग के पापा आते हैं और वो भी युग को देखकर काफी खुश थे। युग के पापा युग से पूछते हैं कि वो अपनी कव्वाली पर और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, जो सुनकर युग उन्हें कहता है कि वो आराम से ऐसे ही करे। अब इसी बात पर युग के पापा और युग की माँ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों पर वो लड़ा करते थे। आज उनकी लड़ाई इस बात पर थी कि युग के पापा हमेशा कव्वाली में बिजी रहते थे, तो वही उसकी माँ परफ्यूम बनाने में बिजी रहती थी, और दोनों को ही एक दूसरे का ये शौक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिससे युग काफी गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो जब भी घर आता तो इनकी लड़ाई ही देखने को मिलती। अब दूसरे दिन होली थी और युग की बहन भी होली के लिए आई थी। जहाँ होली का फंक्शन शुरू हो जाता है और युग के पापा और उनके फ्रेंड दोनों मिलकर कव्वाली गाने लगते हैं। ये देखकर मोहल्ले वाले कह रहे थे कि हर बार ये दोनों कव्वाली क्यों गाते हैं। युग की माँ को उन्हें समझाना चाहिए कि हर बार उन्हें कव्वाली गाने की जरूरत नहीं है। अब ये बात सुनकर युग की माँ को काफी बुरा लगता है, तो वही युग के पापा कव्वाली गाना एंजॉय कर रहे थे, इसलिए वो सबके साथ नाचते गाते हुए कव्वाली गाने लगते हैं। अब रात को युग की बहन वापस जाने के लिए निकलती है, क्योंकि कल उसे ऑफिस ज्वाइन करना था। तो वही रात को युग जब अपने स्टाफ को प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी उसके मॉम डैड की लड़ाई शुरू हो जाती है। युग की माँ युग के पापा से कह रही थी कि उन्हें हर बार कव्वाली गाने की क्या जरूरत है, जिस पर युग के पापा का कहना था कि युग की माँ भी तो हर वक्त इत्र बनाती रहती है, तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। घर में उनके बदबू फैली रहती है, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस तक नहीं ले पाते। तो वही युग की माँ का कहना था कि उनकी कव्वाली की वजह से वो 2 मिनट शांति से घर में नहीं रह सकती। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और युग अपने स्टाफ को प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने मम्मी पापा से आकर लड़ने लगता है। उनसे कहता है कि उनमें कुछ मैनर्स है या नहीं। अगर उसके पापा को कव्वाली करना पसंद है तो उसकी माँ को प्रॉब्लम क्या है, और अगर उसकी माँ को इत्र बनाना पसंद है तो उसके पापा को प्रॉब्लम क्या है। क्या वो एक दूसरे को स्पेस नहीं दे सकते। युग कहता है कि 26 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन वो दोनों आज भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि वो दोनों अलग हो जाए और मूव ऑन करे। कम से कम उन दोनों का झगड़ा तो खत्म होगा और वो बाकी लाइफ अपनी आराम से जी पाएंगे। जिसके बाद युग वापस नोएडा आता है और अपने काम में लग जाता है।
उसकी एक दिन मुलाकात कियारा से होती है और वो उसके साथ बातें करने लगता है। जहाँ बातों ही बातों में कियारा युग को बताती है कि वो न्यूयॉर्क से है। उसका एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके लिए वो रिसर्च करने के लिए इंडिया में आई थी। साथ ही उसका प्लान है कि वो यहीं पर शादी करे। एक्चुअली कियारा को एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार हो और सभी लोग एक साथ रहते हो। एक्चुअली कियारा की मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था, जिसके बाद कियारा अपनी मॉम के साथ ही रहती थी। लेकिन कियारा को शादी के बाद एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जहाँ पर सभी लोग साथ में खुशी से रहते हो। अब युग और कियारा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कियारा युग से कहती है कि उसके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर युग कहता है कि उसकी फैमिली वैसी है जैसी कियारा को चाहिए। अब यह सुनकर कियारा भी काफ़ी खुश थी और अगर युग की फैमिली अच्छी हो तो उसे युग से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी युग को पसंद करने लगी थी। अब युग अपने घर वालों को कॉल करने लगता है ताकि वो इस बारे में उन्हें बता सके, लेकिन ना ही युग की माँ और ना ही युग के पापा उसका कॉल रिसीव कर रहे थे, जो देखकर युग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। वो कियारा से कहता है कि वो काफ़ी टाइम से अपने मॉम डैड से नहीं मिला, इसलिए वो उनसे मिलने जाने वाला है और अगर कियारा चाहे तो उसके साथ आ सकती है। लेकिन कियारा कहती है कि वो अभी नहीं आ पाएगी, इसलिए युग को अकेले ही जाना होगा। जिसके बाद युग घर आता है तो देखता है कि घर में लॉक था। अब युग जैसे बचपन में जाया करता था वैसे अपने पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता है। तब घर की हालत देखकर उसे थोड़ा सा डाउट आता है कि शायद घर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही पौधे भी सूखने लगे थे। तभी वहाँ पर युग के पापा आते हैं, जो युग को देखकर काफी खुश थे और वो युग के साथ बातें करने लगते हैं। युग जब अपनी माँ के बारे में पूछता है तभी वहाँ पर युग की माँ भी आ जाती है, जहाँ पर युग उन दोनों को बताना चाहता था कि उसके लाइफ में कियारा नाम की लड़की है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन उससे पहले युग के मम्मी पापा युग से कहते हैं कि पिछली बार जो युग ने कहा था उसके बारे में उन्होंने काफी सोचा और उन्होंने फैसला किया कि शायद उन दोनों को भी अलग होना चाहिए, ताकि उसके बाद ही वो अपनी लाइफ में खुश रह सके। अब ये बात सुनकर युग काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसके मम्मी पापा अब डिवोर्स लेना चाहते थे। युग अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस उम्र में डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है। युग अपनी मम्मी से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके पास आ जाए, उनके बीच थोड़ा सा चेंज आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके मॉम डैड का कहना था कि वो एक दूसरे से काफी तंग आ चुके हैं, इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो दोनों अलग हो जाए। अब युग की बहन भी अपने पेरेंट्स का ही साथ दे रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पेरेंट्स जिसमें खुश हैं वो भी उसी में खुश है। तभी वहाँ पर कियारा आती है, जिसे देखकर ध्रुव काफी शॉक था। वो अपने घर वालों को किसी तरह से समझाता है कि वो कियारा के सामने ना लड़े, जिसके बाद उसके मम्मी पापा कियारा के सामने भी एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे थे, जो कि कियारा को काफी फनी लग रहा था और वो उसे एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद जब कियारा वॉशरूम जाती है तो ध्रुव अपने मॉम डैड को बताता है कि वो कियारा को पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन कियारा को एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जो साथ में रहती हो, क्योंकि कियारा के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और अगर कियारा को पता चल गया कि युग के मॉम डैड भी डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो युग के साथ शादी नहीं करेगी। अब ये सुनकर युग के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि वो कियारा को सब कुछ सच बता दे, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन युग कियारा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब युग वापस नोएडा आता है और यही सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके मॉम डैड का रिलेशन ठीक हो जाए। तो वही हम युग के मॉम डैड को देखते हैं, जो प्लानिंग कर रहे थे कि डिवोर्स के बाद क्या किसके पास जाएगा, फैन कौन रखेगा, टीवी कौन रखेगा, ऐसी सारी लिस्ट वो बनाते हैं, जिसके बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। जहाँ युग की माँ का केस उनकी फ्रेंड लड़ रही थी, तो वही युग के पापा का केस भी उनके फ्रेंड ही लड़ रहे थे। एक्चुअली युग की माँ की जो फ्रेंड शीला है, उन्होंने लिखा था कि युग के पापा युग की माँ को काफी टॉर्चर करते हैं, साथ ही वो कैरेक्टरलेस भी है, जो सुनकर युग की माँ भी काफी शॉक थी और वो जज को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनके बीच का प्यार खत्म हो चुका है और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। जो सुनकर जज उनसे पूछती है कि आखिर उन्हें ये आइडिया किसने दिया, तो वो दोनों बताते हैं कि उनके बेटे युग ने उनसे कहा कि अगर वो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते और एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जो सुनकर जज युग से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है, तो युग बताता है कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। ये सुनने के बाद जज युग के पेरेंट्स से कहती है कि जो एग्जाम युग ने दिया ही नहीं, वो उससे उस एग्जाम के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। इसलिए जज उन दोनों को कहती है कि वो उन्हें थोड़ा टाइम देती है, वो दोनों ठीक से सोचें और उसके बाद फैसला करें कि उन्हें डिवोर्स चाहिए या नहीं। जो सुनकर युग काफी टेंशन में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स अलग हो,
लेकिन वो उन्हें समझाकर काफी थक गया था, लेकिन अब वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब युग वापस नोएडा आता है तो वो देखता है कि कियारा उसके और युग की शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने अपनी माँ को भी बता दिया था कि वो युग से शादी करना चाहती है। अब ये सब सुनने के बाद युग और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर कियारा को पता चला कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए युग कियारा से पूछता है कि अगर कियारा बड़ी होती और अगर अब उसके मम्मी पापा डिवोर्स लेना चाहते होते तो कियारा क्या करती। तो कियारा कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को याद दिलाती कि उन दोनों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है और अपने रिश्ते को बचाया है, और ये सब जानने के बाद वो दोनों समझ जाते कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कियारा कहती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसलिए तब वो कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन अब अगर सिचुएशन उसके हाथ में होती तो वो जरूर उनका डिवोर्स होने से रोकती। अब ये सुनने के बाद युग समझ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो वापस अपने गांव आता है और अपनी बहन को भी बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो अपने मम्मी पापा को उनके प्यार का एहसास दिलाएंगे। इसलिए वो रात को सबके लिए कुल्फी लेकर आते हैं और अपने पेरेंट्स की शादी की वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन इससे उन दोनों में झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और मम्मी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो वही रीत को लगता है कि उसके पापा बहुत इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शादी की वीडियो काफी ज्यादा फनी लग रही थी। अब ये देखकर युग और रीत दोनों ही समझ जाते हैं कि पता नहीं कैसे वो अपने पेरेंट्स को डिवोर्स लेने से रोकेंगे। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उनके दोस्तों से बात करेंगे। जिसके बाद वो वैसा ही करते हैं और उनके दोस्तों को भी समझाते हैं कि वो अपने दोस्त को समझाए कि वो ऐसा ना करे। लेकिन दोनों के दोस्त जानते थे कि वो एक दूसरे से काफी ज्यादा गुस्सा है और इस वजह से वो दोनों किसी की भी बात नहीं मानेंगे। अब ये सुनकर युग समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों इसलिए फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाए थे। उसके पापा को कव्वाली करनी थी तो वही उसकी माँ को इत्र बनाना था, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं थे और इसी बात का फ्रस्ट्रेशन वो एक दूसरे पर निकाला करते थे। जिसके बाद युग एक आइडिया निकालता है। एक्चुअली उनके गांव में मेला लगने वाला था, इसलिए युग वहां पर अपनी माँ का परफ्यूम का स्टॉल लगाता है। साथ ही उस मेले में अपने पापा का कव्वाली का फंक्शन भी रखता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी खुश थे। जब उसकी माँ परफ्यूम बेचने लगती है तो उनके वो इत्र सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। यहाँ तक कि युग के पापा के बॉस को भी उनका इत्र बहुत पसंद आता है और वो युग के पापा से कहते हैं कि युग की माँ कितने कम कॉस्टिंग में ये इत्र बनाती है, इसलिए वो भी इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे और इत्र बनाएंगे। वो युग की माँ को कहते हैं कि वो उनके साथ पार्टनरशिप में काम करे। जो सुनने के बाद युग की माँ बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उनके हुनर को किसी ने पहचाना था। जिसके बाद युग के पापा की एक कव्वाली होती है और काफी सारे लोग उन्हें सुनने आते हैं, जिससे युग के पापा भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। जो देखकर युग की माँ भी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सब लोग उसके हस्बैंड की तारीफ कर रहे थे। लेकिन युग की माँ को युग के पापा का कव्वाली गाना पसंद नहीं था। अब वो समझ गई थी कि युग के पापा अपनी कव्वाली से कितना प्यार करते हैं। तभी उनकी सहेली उनसे कहती है कि उसके पति उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, वो उसके पास वापस नहीं आना चाहते और तब से उनकी लाइफ काफी ज्यादा लोनली हो चुकी है। लेकिन युग की मम्मी के पास कम से कम युग के पापा है जो उनसे लड़ते तो है, जिससे युग की मम्मी की लाइफ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये सुनने के बाद युग की माँ को काफी बुरा लगता है कि वो अपने पति को नहीं समझ पाई। तो वही युग के पापा भी काफी गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने वाइफ के टैलेंट की कदर नहीं की थी। तभी वहां पर कियारा आती है और उसे पता चल गया था कि युग के पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं। कियारा युग से कहती है कि युग को ये सब छुपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। और वो खुश है कि कम से कम युग ने इनका रिलेशनशिप बचाने के लिए ट्राई किया। जो सुनकर युग कहता है कि इस सब में उसकी भी गलती है। युग कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने घर से बाहर अपने सपने पूरे करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं देखते कि आखिर उनके माँ बाप क्या चाहते हैं। उनके भी तो कुछ सपने थे। युग कहता है कि अगर उसने कभी अपने मम्मी पापा से ठीक से बात की होती या उनके सपनों को समझने की कोशिश की होती तो शायद ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए युग कहता है कि अगर ये दोनों अलग होना चाहते हैं और इसमें इनकी खुशी है तो वो उन्हें नहीं रोकेगा। जिसके बाद युग और कियारा वहां से जाने लगते हैं। तो वही कोर्ट की डेट आती है जहां पर युग की माँ फैसला करती है कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना सपना पूरा ना होने का फ्रस्ट्रेशन अपने रिश्ते पर निकाला करती थी। वो दोनों एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां पर उन दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे थे। लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब वो डिवोर्स नहीं चाहती। तो वही युग के पापा भी यही चाहते थे और इसलिए वो डिसाइड करते हैं
कि वो डिवोर्स नहीं लेंगे, जिसके बाद वो तुरंत युग और कियारा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो डिवोर्स नहीं लेने वाले। जिसके बाद युग की माँ कियारा को अपने कंगन देती है क्योंकि अब वही उनकी होने वाली बहू थी, और उन दोनों से कहते हैं कि कम से कम वो दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो वही युग के मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिश्ते की नई से शुरुआत करेंगे, जहाँ वो एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के सपने पूरे करने में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कौशल जीस वर्सेस कौशल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।